किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थी। इसलिए धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में कोई और है ही नहीं। उसकी बातें तक कोई सुनना नहीं चाहता था क्योंकि हमेशा वो नकारात्मक बातें ही किया करता था। इसी बात से तो वह और भी परेशान हो जाता कि उसकी बात तक कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आया है जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंच जाता है। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी शामिल थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे दर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह में तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला मेरा आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब वो सभी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उसी आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसे नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। महात्मा बोले, पर क्यों? व्यक्ति बोला, आपने तो कहा था गुरुजी कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाए तब तुम सो जाना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। कोशिश करके एक ऊँट को मैं बिठा था तो दूसरा खड़ा हो जाता और सारे ऊँट एक साथ में बैठे ही नहीं। इसलिए मैं रात भर सोए नहीं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकता, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हो जाता है और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने तो मुझे और भी परेशान कर दिया है। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारे समस्याओं का समाधान ही है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अंततः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्या तो जीवन का ही एक अंग है। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्या सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनकी भी अपनी समस्या है। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमंग पड़े हैं, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का एक अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो।